Start our chapter number 10, that is organizational culture. During this chapter we will discuss the following contents: describe the element of organization culture, discuss the importance of organization subcultures, list 4 categories of artifacts through which the corporate culture is deciphered, discuss the conditions under which culture strength improve corporate performance. Then we will discuss about the identify 4 strategies to change and strength organization culture. Then at the last we will discuss about we will compare and contrast 4 strategies of merging organization culture. So organizational culture में जो था हमने इसका थोड़ा सा ज़रा ओवरव्यू लिया था कि वो वैल्यूज़ जो होती हैं, जो कि हमारा वैल्यूज़ और एजम्पशंस जो कलेक्टिवली मिलकर हमारा जो कल्चर बनाती हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ एजम्पशंस होती हैं डेट कंबाइनली मेक दी कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को हम किस तरह से जो है डिफ़ाइन करते हैं कि it will guide or direct their employees what are their do's and what are don'ts, कि उनमें से वो कुछ जो क्या वो कर सकते हैं और क्या उनके लिए जो है वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। और इसमें जो था कि मैनेजर्स का था और जो है it frames and shapes the decision that managers and other employees should make and action they should take। ये वही डायरेक्शंस वाला आगे इसमें कुछ फिजिबल थे, जिसमें विजिबल में आर्टिफैक्ट, स्टोरीज, रिचुअल्स था, सेरेमनीज, ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज, ठीक है, ये विजिबल है। और कुछ इनविजिबल होते हैं जिसमें शेयर्ड वैल्यूज़ आ जाती हैं और आपकी जो आ जाती हैं उसमें कॉन्शियस बिलीफ, इवैल्यूएट व्हाट इज़ गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। फिर शेयर्ड एजम्पशंस होते हैं, कुछ मफरूज़े होते हैं, कुछ आपकी मतलब एक्सपीरियंस की बेस पर कुछ आपने जजमेंट्स बनाई हुई होती है कि सर्टन आउटकम्स का या सर्टन एक्शंस का सर्टन आउटकम जो होगा वो निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जम्पशंस है कि इफ़ मैनेजर, पहले एक एग्जम्पशंस थी प्रीवियस के, इफ़ मैनेजर विल बी स्ट्रिक्ट टू हिज एम्प्लॉयज़ दैन द एम्प्लॉयज़ विल बी मोर प्रोडक्टिव, कि अगर वो स्ट्रिक्ट होगा उनसे काम तभी वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और काम ज़्यादा होगी। एक एग्जम्पशंस थी जो सर्टन टाइम पीरियड के लिए वो सक्सेसफुल भी रही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने वैल्यूज़ का था कि दीज आर स्टेबल इवैल्यूएटिव बिलीव्स, जो कि हमें गाइड कर रहे होते हैं, हमारी प्रेफरेंसेस बता रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे वैल्यू, ये सारे प्रेफरेंसेस और बिलीव्स जो होते हैं मिलकर हमारा एक वैल्यू सिस्टम बना रहे होते हैं, ठीक है। अब हर इस तरह से जैसे हर कम्युनिटी की डिफरेंट होती है, सेम केस विद द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी वो जो होती हैं उनकी अपना वैल्यू सिस्टम या बिलीव्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। इसमें शेयर्ड वैल्यूज़ होते हैं डेट आर वाइडली शेयर्ड बिटवीन द एम्प्लॉयज़, बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, यानी कि एम्प्लॉयज़, उसकी जो टॉप मैनेजमेंट सब में स्पॉज वैल्यू, वो वैल्यूज़ होती हैं डेट आर स्पॉज वैल्यूज़ आर दोज वैल्यूज़ जो कि प्रिटेंड कराया जाता है कि दीज वैल्यूज़ आर फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन बट एक्चुअली दे आर नॉट, कि एक्चुअली उनको फॉलो नहीं किया जा रहा होता जिस वो कराया जाता है। जिस मैंने हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस की थी कि जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि दे आर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, ठीक है, कि मतलब वो जेंडर की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते या फिर इस तरह से हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन मतलब अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इस तरह से नहीं हो रहा होता, ठीक है। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस पोस्ट वैल्यूज़। देन इनेक्टेड वैल्यूज़, पीपल एक्चुअली रिलाई ऑन टू गाइड देयर डिसीजन एक्शन, दीज आर द वैल्यूज़ दैट एक्चुअली फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर elected values. Okay, then assumptions are unconscious perceptions or belief that have worked so well in the past that they are considered the correct way to think and act towards the problem and opportunities. These assumptions are deep that they are taken for granted. They are obviously good and right for the company that no one really questions its underlying assumptions. Shared assumptions are the most difficult to change, कि जितनी भी assumptions आपकी होती हैं ये एक तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसका चेंज होना। और इसके बारे में एक जनरल एक वो होती है कि बिलीव होता है कि ये assumptions जो होंगी दे विल बी सक्सेसफुल और दे विल वर्क फॉर दी बेटरमेंट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, के गोल को अचीव करने के लिए वो होगा। जैसे हमने वो अभी मैनेजर के एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस की, ठीक है। देन कंटेंट में कहा हमने कि डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, कुछ some cultures are very innovative cultures, some are team oriented culture. We already have discussed that the culture in the Google company or Google organization is very innovative culture, while in Microsoft का जो है that is very rigid culture और team oriented culture, ठीक है। General Electric का जो हमने डिस्कस किया था they have very you can say rigid culture, और आप कह लें कि aggressive जो है वो risk taker नहीं है, they are risk avoider,
right? Then we have discussed about the role oriented culture is opposite to an innovative culture, internally focused, so controlling culture, हमने कहा था जनरल इलेक्ट्रिक का बड़ा कंट्रोलिंग कल्चर है, ऑल थिंग्स आर प्री डिफाइंड, ठीक है, सारे गोल्स और स्ट्रेटजीज आर प्री डिफाइंड और उसी को ही जो है वो उसको फॉलो करते हैं, इस तरह से गोल ओरिएंटेड कल्चर्स होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के। देन हमने कॉन्ट्रैक्ट कल्चर पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स के विद इन जो कल्चर्स होते हैं वो जो है, ठीक है। सो ये आपको प्रीवियस लेक्चर का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि जो हमने ऑलरेडी कल जो था वो पढ़ा था और उसकी रिकॉर्डिंग जो नहीं हो सकी थी, ठीक है, तो ये सारा वो हो गया। ओके, देन है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का द ऑर्गेनाइजेशन सिंबल्स एंड सिग्नल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सम एक्सपर्ट्स सजेस्ट दैट द आर्टिफैक्ट्स आर द एसेंस ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर, वेरियस अदर्स व्यूज आर्टिफैक्ट एज द सिंबल ऑफ इंडिकेटर ऑफ कल्चर। यानी कुछ जो क्रिटिक्स या कुछ आप कह लें रिसर्चर्स कहते हैं कि आर्टिफैक्ट्स जो है ना, अब आर्टिफैक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब हाउ द ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड द आउटसाइडर, जैसे वो आते हैं ना कि किसी इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको किस तरह से वो मिलते हैं, उनको किस तरह से उनकी टेक केयर करते हैं, उनके साथ उनका ट्रीटमेंट कैसा होता है, एम्प्लॉयज़ का आपस में इंटरेक्शन किस तरह का है, वर्किंग इन्वायरमेंट इटसेल्फ किस तरह का है, आइदर इट इज़ कोऑपरेटिव और इट इज़ वेरी यू कैन से रिजिड, ठीक है, कि जिसमें हर एक का गोल डिफाइन है और उसकी बेस पर जैसे उसको जज किया जा रहा है हाउ वेल ही और शी इज़ अचीविंग इट्स हिज और हर गोल, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो आ जाती हैं। डिस्क्राइबिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज़ मच लाइक एन एंथ्रोपोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ न्यू सोसाइटी, के जिसमें आप एक न्यू सोसाइटी के मतलब टर्म्स और कंडीशन वो कर रहे हैं, सारे उसके रूल्स देख रहे हैं कि उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग वर्क प्लेस बिहेवियर, लिसनिंग टू यूनिक लैंग्वेज इन एवरीडे conversation, studying written documents and interviewing staff about the corporate stories। कि जब आप ये सब कुछ करते हैं कल्चर्स के बारे में, आर्टिफैक्ट में क्या है कि आप उसमें पूरा जो है ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट उसको आप क्या करते हैं, पूरे एनवायरनमेंट को जो है वो जज करते हैं, पूरे एनवायरनमेंट में सारी चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो होगा पूरा ओवरऑल एम्प्लॉयज़ और मैनेजर का रिलेशनशिप, और इसके अलावा इस पर जो है और क्या होगा, यानी और कितना कोऑपरेटिव है, कितना एम्प्लॉयज़ की वेलबींग के लिए काम किया जा रहा है, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्कर वर्क्स डू वर्क्स और मशीन्स, तो उनकी कितनी सेफ्टी हैजर्ड्स उनके लिए जो है ना वो रखे गए हैं कि कोई इंजर्ड ना हो, इन केस ऑफ एनी इंजरी तो क्या मतलब कंपनसेट करें, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो उसको डिफ़ाइन करती हैं, ठीक है। ये हम कौन सी स्लाइड पे हैं? आर्टिफैक्ट्स पे था ना? ओके, आर्टिफैक्ट्स के बाद आगे जो है स्टोरीज एंड डिटेल्स अबाउट द पास्ट कॉर्पोरेट इंसिडेंट्स। Okay, story and incidents about the past corporate incidents serve as powerful social prescriptions on the way things should or should not be done। कि जो past जो stories होती है ना, जो एक मतलब एक environment चला आ रहा होता है वो आपको बताता है, जिसमें seniors play vital role for the new employees के कौन से do's है और किस चीज़ों को किस तरह से करना है, ठीक है। Yes, comment. They also provide human realism to corporate expectations, individual performance standards and assumptions, but real ideal behavior and decisions। कि आइडलाइज पंक्चुअलिटी को आइडलाइज किया जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को आइडलाइज किया जा रहा है, ये मतलब न्यू वे ऑफ थिंकिंग और न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स की तरफ ज़्यादा फोकस है, ठीक है, ये आपको बता रही हूँ। द स्टोरीज आर इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट बिकॉज दे आर पर्सनलाइज द कल्चर एंड जनरेटेड इमोशंस दैट हेल्प पीपल परमानेंट लेसन्स विद इन दीज स्टोरीज। अच्छा, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्टोरीज़ का जो है ना, इसमें जो आपकी बुक में एग्जांपल जो है वो बेसिकली है कि ना साउथ वेस्ट एयरलाइंस था और एक मतलब लोकल जो थी एयरलाइन थी डैट वाज डेलिस। अब जो डेलिस जो थी एयरलाइन थी, अच्छा अब जो स्लोगन था ना, हमें पता है ना कि स्लोगन के कॉपीराइट्स वगैरह जो भी होते हैं कंपनी के वो होते हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उसको। अगर कोई कंपनी उसको कॉपी करती है तो फिर वो उनको उसकी एक पेनल्टी पे करना पड़ जाती है और केस हो जाता है, ये पता है ना।
अब डेलिस ऑर्गेनाइजेशन जो थी, एयरलाइन थी, उसने भी जो स्लोगन था प्लेन और स्मार्ट वाला सॉफ्ट वेस्ट का, उसको कॉपी किया। अच्छा, अब उन्होंने जब उनको पता चला तो उन्होंने इंस्टेड दे डिसाइडेड टू सॉल्व दिस डिस्प्यूट ऑन द यू कैन से इन द रूम, या और आपस में म्यूचुअल डिस्कशन से उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको सॉल्व करेंगे इंस्टेड ऑफ गिविंग ह्यूज अमाउंट टू लॉयर्स। ठीक है, कि लॉयर्स को इतनी ज़्यादा अमाउंट देने से बेहतर है कि वापस में मिलके जो है ना उसको सॉल्व कर ले। अच्छा, उन्होंने उसका जो है डिसीजन लेने के लिए कि भाई उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो ये स्लोगन है ना, आप इसको कॉपी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर आप कॉपी करें, हम इसको लॉ सूट करेंगे, तो ज़ाहिर आपको एक पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। तो दे डिसाइडेड कि हम एक मैच रख लेते हैं आपस में, ठीक है, और जो उसको विन करेगा हु विल विन, और वो जो है ना हु विल विन विल यूज़ द डेट स्लोगन, ये जो था स्मार्ट वाला, ठीक है, जस्ट ये जो था प्लेन एंड स्मार्ट वाला। तो उन्होंने आर्म रेसलिंग की, और आर्म रेसलिंग में जो साउथ वेस्ट एयरलाइंस का जो था बंदा, जो उनका CEO था, वो उसने उस कंपटीशन को विन किया। और फिर जो था जो डेलिस ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने एक बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया ना, कि जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशंस के जो डेलिस ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो इन्वाइटेड, एंड सेम केस विद द साउथ वेस्ट एयरलाइंस एम्प्लॉयज़ के वो भी इन्वाइटेड थे। बड़ा एक ग्रैंड उन्होंने इवेंट किया, और उस इवेंट में जो था वो जाहिर है उसमें वो जो है साउथ वेस्ट एयरलाइंस वाले, उन्होंने उसको डिफीट कर दिया, डेलिस ऑर्गेनाइजेशन के जो CEO थे। तो उन्होंने उस इवेंट से जितनी भी उनको अर्निंग हुई, उन्होंने चैरिटी फंड को दी, और मतलब आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई अब ये स्लोगन जो है वो जस्ट आप यूज़ करेंगे। सो ये स्टोरी जो है वो साउथ वेस्ट एयरलाइंस के हर एम्प्लॉयज़ को और जो डेलिस ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी पता है, और ये आप कह लें कि जनरेशन टू जनरेशन जो है वो उनमें ये वो हो रही है, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। ये इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन स्टोरीज़ होती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे बिकॉज दे कॉर्पोरेट द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बना रही होती है कि मतलब बिजनेस, ये बेसिकली मैसेज क्या कन्वे जाते हैं, बजाय इसके कि आप वो वाला स्ट्रिक्ट वाला कंपटीशन की तरफ जाएं, आप मिल बैठ के भी और मतलब फ़नी वे में भी और इंटरटेनिंग वे में भी बिजनेस कर सकते हैं अपने कंपैटिटर्स के साथ मिलके, ठीक है। तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये था, और ये जो होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यू होती है। देयर आर रिचुअल्स, द प्रोग्राम रूटीन ऑफ डेली ऑर्गेनाइजेशन लाइफ दैट ड्रामेटाइज द ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर। दे इंक्लूड हाउ विजिटर्स आर क्रिएटेड, how often senior executives visit subordinates, how people communicate with each other and so on, कि उसमें ये सारा चीज़ें आ जाती हैं कि मतलब विजिटर्स जो आ रहा है, जैसे ये जो स्टूडेंट्स के जो जाते हैं ट्रिप, अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शायद पहले शेयर किया होगा, जब व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो हमारा जो था एक इंडस्ट्रियल ट्रिप गया था मुल्तान में, और वो जो था एक वो कौन सी थी, वो क्या कहते हैं उसको, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो, और उसमें जो है ना उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें जो है वो ग्रेड किया, बड़े अच्छे तरीके से हमें उन्होंने इंटरटेन किया, हमें प्लेस दी रेस्ट के लिए, उन्होंने फिर हमें कार्टेसी दी वहाँ पे, ठीक है, रिफ़्रेशमेंट दी। तो ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन के एक ओवरऑल कल्चर जो है वो दिखा रही होती हैं। फिर हम लोगों ने डिफरेंट वहाँ पे जो उनके वर्कर्स थे, जो मतलब जो प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे थे, उनके साथ जो है ना हम लोगों ने उनके इंटरव्यूज़ वगैरह लिए, ठीक है, इनफॉर्मल इंटरव्यू टाइप। इसी तरह से जो फिर उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थे या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में थे, जो कि सारा रॉ मटेरियल परचेज़ करता है, उन सब के साथ जो है ना फिर हमारा वो हुआ। तो ये जो चीज़ें जब उन्होंने इतने अच्छे तरीके से जो है ना मतलब हमें ट्रीट किया कि मतलब उसके बाद हमारे बाद हर साल फिर ये एक वो बन गई थी, एक आप कह लें कि रूटीन बन गई थी कि हर ईयर जो था ना एक क्लास का ट्रिप वहाँ पे जाता होता था। मतलब 5th क्लास के जो सेमेस्टर्स होते थे तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाते होते थे, और बताया जाता था कि वहाँ के कितने कोऑपरेटिव, वहाँ के एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को कितना उनकी सेफ्टी के लिए वो काम कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसको हम इटसेल्फ क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड द रिचुअल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब सेरेमनीज़ होती हैं जो हैं, इसमें planned activities conducted specifically for the benefit of an audience. Ceremonies are more formal artifacts than the rituals, कि ये वो rituals तो ये है ना कि जैसे आप उस पर मतलब इनफॉर्मल वे में ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को आप वो कर रहे हैं। सेरेमनीज जो होती है ना, जिसमें होता है कि जो व्हेन वो कहते हैं ना एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड जब दिए जाते हैं जिन सेरेमनीज में, वो बेसिकली बता रहे थे कि किन बेस पर एम्प्लॉयज़ को प्रमोट किया जा रहा है, कौन सा ऐसा कल्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इटसेल्फ कल्चर क्या है,
ठीक है, किन बेसिस पर प्रमोशंस होती है, किन बेसिस पर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर जो है वो अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो सेरेमनीज होती है हमें वो भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज देती हैं। ओके, देन लैंग्वेज ऑफ वर्क प्लेस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द कंपनीज कल्चर, हाउ एम्प्लॉयज एड्रेस co-workers, describe customers, express anger and great stakeholders are all verbal symbols of the culture. For instance, consultant working at Whirlpool kept hearing employees talk about the appliance company's PowerPoint culture. अब उसमें क्या है कि they listen, अब इसमें बेसिकली वो बता रहे हैं, जो Whirlpool की एग्जाम्पल है कि they listen to their employees, ठीक है। वो उनसे भी वो देखते रहते हैं कि उनकी क्या राय है, वो इफ़ दे आर सेटिस्फाइड विद द वर्किंग इन्वायरमेंट, इफ़ दे आर सेटिस्फाइड विद द सैलरी डैट आर गिवन टू दैम, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है उनसे वो उनका फीडबैक भी लिया जाता है और कंपनी के कल्चर के बारे में उनसे जो है वो पावर पॉइंट जो है फीडबैक लिया जाता है। अच्छा, स्टोरीज़ का जो ये मैं रिचुअल्स वगैरह का बता रही थी ना, ये स्टोरीज़ वाला, कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें था जनरल मोटर्स का, उन्होंने मतलब उनके CEO ने आना था विज़िट करने के लिए, तो इतने तादाद में एम्प्लॉयज़ जो थे ना, दे वर प्रेजेंट टू रिसीव देयर CEO एट द एयरपोर्ट। तो वो उसको बड़ा मीडिया ने बड़ा नेगेटिवली हाईलाइट किया कि भाई जो टाइम उनको फैक्ट्रीज़ में अपना काम करते हुए अपने उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी अमाउंट को सिक्योर करने के लिए काम करना चाहिए था, वो उन्होंने टाइम जो है वो ज़ाया किया किस पर, कि सिर्फ वो क्या कहते हैं कि जिसमें वो होता है, एक वो होता है VIP कल्चर्स को जो है ना उन्होंने उसको वो किया। सो इस तरह की जब स्टोरीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फेमस हो जाती है ना, तो वो फिर नेगेटिव उसके कल्चर के बारे में जो है वो एक इमेज बन जाता है। ओके, देन है physical structure and decor. The size, shape, location and age of building might suggest the company's emphasis on teamwork, environmental friendliness, flexibility or any other aspects of the values. Even if a building doesn't make much of the statement, there is a treasure trove of physical artifacts inside. Desks, chairs, office space and wall hanging or lack of them are just few of the items that might convey the cultural meaning. Each of these artifacts alone might not say much, but enough of them together make the company's culture easier to decipher. ठीक है, अब बेसिकली जो है कि बता रहे हैं कि जो कंपनी का इटसेल्फ वो जो सारा है ना, लोकेशन हो गई, उसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। कुछ जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी जो बिल्डिंग होती है बड़ी वो फैंसी सी होती है, ठीक है, और बड़ा वो लग रहा होता है कि आपको उसको देखकर ही लग रहा होता है कि कितना ये लैविश सी इनकी बिल्डिंग है। और अंदर से भी जैसे मैं बता रही हूँ ना, उनकी जो बिल्डिंग थी बड़ी उन्होंने प्यारी सी बिल्डिंग बनाई हुई थी, वाइडर एरिया था, ठीक है, अलग से केबिन बने हुए थे, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग एरिया था वो भी बड़ा कोई मतलब उन्होंने वेल सेटल्ड जिसे आप कहते हैं ना, इस तरह से था। तो वो भी इटसेल्फ क्या आपको उनका पूरा मतलब एक जो उनकी लोकेशन बनाई हुई होती है ना, ऑफिसेज की, मैन्युफैक्चरिंग एरिया की, दिस से मच अबाउट दी कंपनीज कल्चर, कि वो भी इन सारी चीज़ों को। अब आप देखें ना, अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, किसी ऑफिसेज में जाते हैं, किस तरह की दीवारें और वो अजीब सा ही इन्वायरमेंट होता है कि मतलब वो बता रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे रिजिड कल्चर है। किसी आप जाते हैं ना, कभी आपको किसी बोर्ड ऑफिस में जाना पड़ जाए और कोई काम हो जाए, तो जो आपको इन्वायरमेंट नज़र आ रहा होता है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो कोई इनोवेटिव इन्वायरमेंट लग रहा होता है। ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं उस कंपनी के कल्चर के बारे में बहुत कुछ बता रही होती है, ठीक है। बेसिकली इसका जो है वो बताने का मकसद जो है वो ये है। इस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इम्पॉर्टेंट? डज कॉर्पोरेट कल्चर रियली मेक अ डिफरेंस? द आंसर इज़ येस। कि वो कहते हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पर और इन मीटिंग दी ऑर्गेनाइजेशन गोल, इसमें उसका कोई रोल है कि दीज आर फ्रूटफुल और नॉट और यूजफुल और नॉट? सो आंसर इज़ येस। Various studies indicate that the companies with the strong cultures are more likely to be successful, but only under a particular set of conditions. The effect of the organizational culture depends partially on its strength. Corporate culture strength refer to how widely and deeply employees hold the company's dominant values and assumptions. ठीक है, कि जो कल्चर है ना, जिसमें हमने कहा यस कमेंट, कि जिसमें हमने कहा कि वो अगर आपका सपोर्टिव कॉर्पोरेट स्ट्रॉन्ग कल्चर जो होता है कि ये भी फर्म की सक्सेस में इसका रोल होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कल्चर से मुराद के
मतलब फॉर एग्जांपल मैनेजर ने या सीईओ ने एक कल्चर बनाया है, एक मतलब एक रूटीन है कि एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी पंक्चुअल और एवरीवन शुड बी वर्क एज अकॉर्डिंग टू देयर जेडी, जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसके अकॉर्डिंग हर बंदा अपने काम करेगा और जो है ना और पंक्चुअल होगा और एवरीवन विल बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ द टास्क डन और टास्क कंप्लीटेड, कि जो उसको टास्क था उसको उसने कितना इफेक्टिवली कंप्लीट किया, कितने अपने गोल को जो रिलेटेड हैं किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ। तो उसकी बेस पर जो है ना अगर ये वाला कल्चर है तो इस पर मैं कहती हूँ कि कोई दूसरी वो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मतलब आप कह लें कि मोटिवेट होकर काम ना करें, जब उन्हें पता होगा कि उनको सारी जो उनकी प्रमोशंस हैं, जो उनको रिवॉर्ड सिस्टम दिए जा रहे हैं, कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, सो ऑल विल वर्क विद द यू कैन से विद द पैशन और उनकी जो एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन को होगा। लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि अंडर सम कंडीशंस के कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें अगर मतलब सपोर्टिव कल्चर भी होगा, यही जस्ट आपने स्ट्रॉन्ग कल्चर बना दिया और उसी को आपने फॉलो करने हैं, तो सपोर्ट भी करना है ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज़ को इन अटेनमेंट ऑफ द गोल, राइट। ओके देन आपका है नेक्स्ट है इस उसी की है सब, अ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर पोटेंशियली इंक्रीज द कंपनी सक्सेस बाय सर्विंग 3 important functions. Control system, organization culture influences what manager and employees can and cannot do. ठीक है, it involves directing employees in ways that are consistent with the organizational expectations. अच्छा, हमने कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, व्हाट कंट्रोलिंग क्या होता है, हाउ यू विल डिफाइन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या होता है, मैनेजमेंट के 4 पिलर्स पढ़े ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, लास्ट वन है, और कंट्रोलिंग में होता क्या है, सिंपल वर्ड में तो ये है कि एक तरीक़ेकार से चलना है कि मतलब सीईओ का अपने सीईओ का होल्ड जो अपने एम्प्लॉइज़ पे होता है कि उनको किस तरीके से चलाना है, कि जो उनके काम सीमा लगाना है उनको कंट्रोल कैसे करना है, उनको कंट्रोल कैसे करना है। We can say simply we in controlling session we will evaluate the performance of the employees, we will compare the performance of the employees with the standard or with the you can say stated goal, जो उनके गोल उनके लिए हर एक एम्प्लॉयज़ के जो स्टेट आपने वो बनाए थे, डिज़ाइन किए थे, उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इफ़ द परफॉर्मेंस इज़ अकॉर्डिंग टू देयर टू डैट सेटल्ड और वो जो क्या होता है जो फोकस्ड गोल जो आपने बनाए हैं उसकी साथ कंपेयर करते हैं, अगर तो वो इक्वल हैं दैन डैट इज़ गुड, और आप रिवॉर्ड करते हैं, आप जो है ना उनको इनकरेज भी करते हैं। इफ़ दे आर नॉट, इन केस इफ़ दे आर नॉट, कि जो डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं, इफ़ दे आर देयर इज़ अ मिसमैच और इनकम्पेटिबिलिटी विद द गोल एंड विद इन द गोल एंड परफॉर्मेंस, कि उनमें कंपेटिबिलिटी नहीं है, वो उनमें डिफरेंस है, तो देन यू विल टेक करेक्टिव एक्शन, कि आप उस पर करेक्टिव एक्शन लेंगे। अब करेक्टिव एक्शन में ये होगा कि आप पहले देखेंगे कि डेफिशिएंसी कहाँ पे लाया कर रही है, डेफिशिएंसी कहीं वो जो जिसके मतलब जो एम्प्लॉय उसमें लाए उसको कोई फर्दर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या फिर डेफिशिएंसी जो है आपने अनरियलिस्टिक गोल बना दिए उसमें है, या आपने जो एक स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें डेफिशिएंसी, देन फिर आप करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑल अबाउट डेट। और जब हम कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, मतलब इस तरह का सिस्टम है जिसमें आपने ऑलरेडी वो मतलब इस तरह का कल्चर है जिसमें मैनेजर और एम्प्लॉयज़ को क्लियरली देखिए, डेफिनेशन भी अगर आप देखें क्लियरली यू विल टेल व्हाट दे डूज, और उनके जो डूज और डोंट्स हैं वो आपने क्लियरली उनको बता दें, व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। ठीक है, उनके जो डूज हैं और जो प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं वो भी बता दी हैं। अगर आपका कल्चर है कि एवरीवन शुड बी पंक्चुअल, तो इट मीन्स कि एवरी वन मस्ट बी पंक्चुअल, जो पंक्चुअल नहीं होगा तो ज़ाहिर है फिर उसके लिए फिर आप कुछ ना कुछ जो है आपने वो एक स्ट्रैटेजीज़ या कुछ पॉलिसी बनाई होगी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो मतलब इस तरह का जो है जिसमें कंट्रोल प्रॉपर्ली आप हर चीज़ पर चेक एंड बैलेंस होता है आपका। ठीक है, तो वो इस तरह का जो कल्चर होता है, इस तरह का जो सिस्टम होता है, हम इसको कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। सोशल ग्लू है डेट बॉन्ड्स एम्प्लॉय टुगेदर एंड मेक देम फील पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस। इसमें बेसिकली आप क्या करते हैं कि एक मतलब आप उसको एक इस तरह से आइडेंटिटी भी दे रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब आप किसी भी काम करते हैं, देखिए आप रिफ़ा कॉलेज में पढ़ते हैं, आपकी एसोसिएशन आपकी आइडेंटिटी रिफ़ा कॉलेज से है। आप आगे किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें,
आप किसी भी मतलब जो है प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ जाए, आपको जो है जो आपकी बैचलर लेवल की डिग्री होगी, आप किसी उसमें चले जाएं जहाँ से आपने की है वही आपके साथ रिफ़ा का नाम जो है आपके लिए लाइफ टाइम के लिए जुड़ गया। ठीक है, तो ये एक सोशल, जिस तरह से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बंदा काम करता है तो वो भी एक तरह की सोशल ग्लू होते हैं उसके। एक तो आपने इन्वायरमेंट इस तरह से बनाना है कि ही और शी फील प्राउड टू बी द सर्टन, टू बी द पार्ट ऑफ द सर्टन ऑर्गेनाइजेशन, कि वो प्राउड फील करें। और इसमें ये होता है कि कुछ आप एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम बना देते हैं जिसमें अगर वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए जो है ना आपने डे केयर सेंटर्स बना दी जहाँ पे उनके बेबीज़ जो हैं अगर वो काम कर रही हैं तो वहाँ पे वो उनकी मतलब वो क्या होती हैं वो क्या होता है मेड रखी होती है जो उनको लुक आफ्टर करती है। इसी तरह से जो बाकी एम्प्लॉयज़ आप उनके लिए कैफेटेरिया बना देते हैं, ठीक है, लेविश सा अच्छा सा जहाँ पे अच्छा उनको फूड मिल जाता है। और सेम आप फिर उनके लिए कोई जिम्स वगैरह बना देते हैं, ठीक है, इस तरह की कम्युनिटी। या उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनके जो किड्स होते हैं उनके लिए स्कूलिंग की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर देती हैं। तो फिर इस तरह जब इस तरह का इंटरेक्शन होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का इनफॉर्मल भी आपने उसके साथ एक तरह की वो फिर जुड़ जाते हैं कि उसमें बॉन्ड में। Then sense making, it helps making understand what goes on, why things happen in the company। और इसे क्या होते हैं कि सेकेंडली जो है थर्ड पे आपका क्या होगा, एक सेंस मेकिंग होगा कि आप क्लियरली जब आपकी हर चीज़ डिफाइन है तो आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या बेसिकली चल रहा है, आइदर दे आर अलाइन टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल और डॉट। ठीक है, फिर आपको करेक्टिव एक्शन लेने के लिए भी जो है वो टाइम मिल जाता है। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, इट वाज ऑल अबाउट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इम्पॉर्टेंट।